हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल मेडिसिन के बारे में। जो एल्बेंडाजोल दवा है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और एंटी हेलमिंथिक ग्रुप से बिलोंग करती है। जो ये एल्बेंडाजोल है ये एंटी वोम मेडिसिन है। मोस्टली आपने सुना होगा पेट के कीड़े मारने की दवा, आपने ये खाई भी होगी और आपको पता भी होगा, इसका नाम भी पता होगा। ठीक है, ये अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, जैसे नो वॉर्म करके आता है, जेंटल नाम से आता है ना, बेंडेक्स नाम से आता है। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। ठीक है, मोस्टली इसको पेट के कीड़े मारने की दवा हम बोलते हैं। अब देखिए, कीड़े कीड़े का मतलब क्या है, वॉर्म्स, इंग्लिश में इसको वॉर्म्स कहते हैं। और कितने प्रकार के ये वॉर्म्स होते हैं, वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कोज करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, इसी को पिन वॉर्म बोलते हैं, वीप वॉर्म होता है। तो ये सब क्या है, वॉर्म्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। और एल्बेंडाजोल इन सबको मार देती है अगर इनका कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। और फिर ये जो वॉर्म्स है ये स्टूल के द्वारा बाहर निकल आते हैं। अब देखिए किस तरीके से एल्बेंडाजोल काम करती है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया किसी भी व्यक्ति की बॉडी में इनमें से कोई भी एक वॉर्म एंटर करता है, ठीक है, उसके बाद वो वॉर्म क्या करेगा, उस व्यक्ति की बॉडी में से ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से जो ये वॉर्म्स होते हैं इनको एनर्जी मिलती है, ये जिंदा रहते हैं, इसलिए ग्लूकोज लेते हैं वो। ठीक है, हमारी बॉडी से इंसान के अंदर जैसे एंटर करते हैं वहाँ से ग्लूकोज अपटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ग्लूकोज लेंगे तो ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिर क्या है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और कोई ना कोई इन्फेक्शन कोज करते रहते हैं। ओके, अब देखिए जैसे इस व्यक्ति ने एल्बेंडाजोल ली तो एल्बेंडाजोल क्या करेगी, जो वो ग्लूकोज अपटेक हो रहा था वॉर्म्स के द्वारा वो बंद कर देगी। ठीक है, तो ग्लूकोज ना मिलने की वजह से जो वॉर्म्स हैं वो मर जाएंगे और स्टूल के जरिए फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये वॉर्म्स है ये किल किए जाते हैं एल्बेंडाजोल के द्वारा। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए दो चार पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। जो ये थ्रेड वॉर्म होता है जिसको पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं, इसका जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली किड्स के अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है। बच्चे क्या है, मिट्टी खाने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको इन्फेक्शन बच्चे को ज़्यादा। आगे देखिए क्या है, जो ये किड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है इसके अंदर कैसे होता है। एज्यूम करिएगा कोई भी बच्चा है, उसने क्या है मिट्टी खाई और मिट्टी के साथ जो पिन वॉर्म है उसके स्टमक में चला गया। अब स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, स्टमक में जैसे ही वो वॉर्म जाएगा वहाँ पे वो ग्लूकोज अपटेक करेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या है, कुछ टाइम बाद क्या है, इंटेस्टाइन में माइग्रेट करता है। इंटेस्टाइन से वो माइग्रेट करता है एनल ओपनिंग पर। तो एनल ओपनिंग तक जब ये पिनवॉर्म पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये ईचिंग कोज करता है, रेसिज कोज करता है। ठीक है, तो बच्चे को वहाँ पे क्या है, ईचिंग होने लगती है। ओके, पिनवॉर्म की वजह से। तो फिर उसको एल्बेंडाजोल का सिरप दिया जाता है, जैसे बेंडी करके आता है एल्बेंडाजोल का सिरप, जिसमें 5 ml में 200 mg एल्बेंडाजोल होता है। तो उसको क्या है, वो एल्बेंडाजोल है जो बेंडी है वो सिर्फ दिया जाता है। ठीक है, और जो एडल्ट होते हैं उनको टैबलेट दी जाती है। अभी देखिए मैं आपको डोज बताता हूँ। डोज किस तरीके से होगी एल्बेंडाजोल की। बच्चा जो है 1 साल से कम उम्र है किसी बच्चे की, तो उसमें डॉक्टर के द्वारा ये रेकमेंड नहीं किया जाता है। अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 साल है तो वहाँ पे उसको 200 mg सिंगल डोज दी जाती है। सिंगल डोज का मतलब है एक दिन में केवल 200 mg ही देना है एक बार में। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर 2 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है या कोई भी आदमी है 2 साल से ऊपर का एडल्ट है जो भी है, ठीक है, उसके लिए 400 mg सिंगल डोज होगी। ठीक है, 2 साल से ऊपर कोई भी हो, एडल्ट तक की बात आ गई यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए डोज होगी 400 mg पर डे। एक पूरे एक दिन में 400 mg उसको देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक दिन की क्वांटिटी मैंने बता दी। अब बात ये आती है कि जो ये टैबलेट लेते हैं तो ये कब लेनी है। देखिए ये वॉर्म टू वॉर्म इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। वैसे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो टैबलेट है 400 mg की जो टैबलेट होती है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एल्बेंडाजोल की टैबलेट है 400 mg करके। ये टैबलेट दी जाती है एडल्ट को। ठीक है, मान लिया राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे 400 mg एक बार दी जाती है दिन में। ठीक है, उसके बाद 6 दिन बाद
वो यानी कि 1 वीक बाद फिर से एक टैबलेट दी जाती है और 1 वीक बाद फिर से एक टैबलेट दी जाती है, यानी कि एक एक वीक करके 4 बार ये टैबलेट दी जाती है। मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स ही दी जाती है एक एक वीक करके, ठीक है, अगर राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है तो, ठीक है। तो ये तो होगा इन्फेक्शन राउंड वॉर्म का, और इसकी मैंने बता दी। अगर मान लिया हुक वॉर्म या थ्रेड वॉर्म का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे लगातार 3 दिन दी जाएगी। मान लिया आज उसको 400 mg दी तो कल भी 400 mg देंगे पूरे दिन में, और उससे नेक्स्ट डे भी 400 mg देंगे। तो जो ये डोज है, जो दिन की डोज बता रहा हूँ, वो वॉर्म टू वॉर्म क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये वॉर्म है, किस वॉर्म से इन्फेक्शन है वो आपको टेस्ट से पता चलता है। जनरली जो है पेट के कीड़े मारने के लिए ये जो एल्बेंडाजोल है ये यूज की जाती है। तो जनरली कैसे यूज करते हैं हम, 400 mg की एक टैबलेट दी जाती है। मान लिया 1 तारीख को टैबलेट दी है तो 7 तारीख को फिर से एक टैबलेट दी जाती है, 14 तारीख को फिर से एक और टैबलेट दी जाती है। तो 3 बार टैबलेट दे दी, और ज़रूरत अगर पड़ती है तो फिर 1 हफ्ते बाद वो टैबलेट दी जा सकती है, ठीक है। तो जनरली उसका जो यूज़ है वो ऐसे किया जाता है। तो ये तो बात ही एडल्ट की। अब बात करते हैं बच्चों के अंदर। देखिए, बच्चों के अंदर जो बच्चे हैं वो टैबलेट तो खा नहीं सकते, तो वहाँ पे सिरप का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बेंडी करके सिरप आता है एल्बेंडाजोल का, ठीक है। वैसे तो अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, लेकिन यहाँ मैं बेंडी का समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बेंडी की कंपोजिशन है वो लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, ईच 5 ml कंटेन्स एल्बेंडाजोल 200 mg, ठीक है। हर 5 ml में 200 mg है। अगर बच्चा 1 से 2 साल की उम्र है अगर बच्चे की, तो वहाँ पे 5 ml देंगे। अगर बेंडी देना है तो उसको 5 ml देंगे। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है और उसको हम सिरप दे रहे हैं तो वहाँ पे अब हम क्या देंगे, 400 mg उसको डोज देंगे, यानी कि 5 ml में 200 mg है तो अब हम उसको 10 mg देंगे, क्योंकि हम अब उसको क्या है, सिंगल डोज 400 mg की देनी है। वो जो बच्चा है वो 2 साल से ऊपर का है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब एक और बात देखिएगा बड़े ध्यान से, यही जो सॉल्यूशन है, जो सिरप है बेंडी करके आता है, ये बेंडी ब्रांड से आया तो इसकी कंपोजिशन मैंने यहाँ पे बता दी। ये अलग ब्रांड से भी आता है, उसकी कंपोजिशन भी अलग हो सकती है। कैसे अलग हो सकती है, अलग ब्रांड में अलग कंपोजिशन इस तरीके से हो सकती है कि 5 ml में 400 mg कंटेन हो सकता है। तो वहाँ पे 2 साल से ऊपर के बच्चे को 5 ml देंगे, और अगर 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसको हम 2.5 ml देंगे। तो बड़े ध्यान से जब भी आप बच्चे को सिरप पिलाते हो तो उसकी कंपोजिशन आपको देखनी है, पता होनी चाहिए, और डोज पता होनी चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर से पूछो पहले, फिर अच्छे से बच्चे को पिलाओ, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको देखना ही देखना है कंपोजिशन, कितनी कंपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। आपको केवल जेनरिक नेम से मतलब होना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो, सिर्फ कंपोजिशन देखो उसकी है कितनी, तो उस हिसाब से डोज को आपको कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी और ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जो ये एल्बेंडाजोल होती है, ये फैटी एसिड के साथ, जो फैटी मील होता है, फैटी भोजन होता है, उसके साथ लेने की सलाह दी जाती है। तो देखिए कि एल्बेंडाजोल शुड बी गिवन विद ए फैटी मील, ऐसा क्यों है। देखिए एल्बेंडाजोल को, पहली बात, एल्बेंडाजोल खाली पेट नहीं लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। अगर एल्बेंडाजोल को फैटी मील के साथ लिया जाए तो और भी बहुत अच्छा होता है। क्यों लेने की सलाह दी जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो फैटी मील होता है वो एल्बेंडाजोल का जो एक्शन है वो 5 गुना तक बढ़ा देता है, यानी कि जो एल्बेंडाजोल है उसका एब्जॉर्प्शन 5 गुना तक बढ़ा देता है, ठीक है। एक्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन 5 गुना तक बढ़ा देता है। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो एक्शन है वो जल्दी आएगा, ठीक है। तो इस वजह से एल्बेंडाजोल को फैटी फूड के साथ लेने के लिए बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन है किसी भी वोम से और वो एल्बेंडाजोल ले रहा है, उसने 3-4 बार ले लिए फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर के द्वारा एक कॉम्बिनेशन रेकमेंड किया जाता है, वो होता है एल्बेंडाजोल प्लस आइवीरमेक्टिन का। तो इससे पॉसिबिलिटी होती है कि वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है तो फिर आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। ओके, तो ये था हमारा कुछ एल्बेंडाजोल के बारे में। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ वॉर्म्स की लिस्ट दूंगा और उसके अंदर चॉइस ऑफ ड्रग होंगी कि अगर कोई वॉर्म है तो उसके अंदर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है और सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है। तो उसका एक फ़ोटो मैं आपको देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पास अगर केडी त्रिपाठी बुक है तो उसके अंदर से मैंने वो लिया हुआ है,
तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, एंटी हेलमिंटिक करके चैप्टर है, वहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे मिल जाएगा। और वैसे भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो देखना ज़रूर, आपको पता चलेगा कि जो वॉर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर मोस्टली वॉर्म्स के अंदर ना एल्बेंडाजोल कारगर साबित है। ठीक है, मोस्टली वॉर्म्स के अंदर, सारे वॉर्म्स के अंदर नहीं है। जैसे कि एक वॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, ग्वाइना वॉर्म करके, उसके अंदर एल्बेंडाजोल काम नहीं करती है, वहाँ पे मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। और एक और बात यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जो वीप वॉर्म का अगर इन्फेक्शन है वहाँ पे एल्बेंडाजोल काम करेगी, लेकिन मेबेंडाजोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू एल्बेंडाजोल। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमारी क्या है, मेबेंडाजोल है। ठीक है, काम दोनों ही करेंगी, लेकिन जो मेबेंडाजोल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एल्बेंडाजोल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो लिस्ट देखना बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, क्या प्रिकॉशन हमको रखनी है। जो किडनी, अगर किसी व्यक्ति को किडनी से ले तो उसको एल्बेंडाजोल नहीं देनी है। लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज है तो भी नहीं देनी है। प्रेगनेंसी में भी नहीं देनी है। और अगर एल्बेंडाजोल ले ली और उसके बाद गाड़ी नहीं चलानी है। ठीक है, क्योंकि जो एल्बेंडाजोल है वो डिजीनेस यानी कि नींद कोज करती है, वहाँ पे नींद आती है। ऐसा नहीं है कि सिट्राजिन ही केवल डिजीनेस कोज करती है, बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो डिजीनेस कोज करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ना तो यहाँ पे हैवी मशीनरी ऑपरेट करनी है, ना फिर आपको गाड़ी चलानी। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन इसके हैं एल्बेंडाजोल के। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की। जो ये एल्बेंडाजोल ड्रग है ये किस किस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है वो भी देखिए। तो जैसे कि सिमिटिडीन है, डेक्सामिथासोन है, इन सब के साथ इंटरेक्ट करती है। प्रेजिक्वेंटल है, कार्बामाजिपिन है, रिटोनेविर है, बार्बिटल है, फिनोंटोइन है। तो इन सब ड्रग्स के साथ जो एल्बेंडाजोल है वो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो एल्बेंडाजोल है इन सारी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है और कुछ न कुछ एक्शन शो करवाती है। ठीक है, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं एल्बेंडाजोल के, देखिए सबसे पहले तो डिजीनेस हो सकता है, नींद आ सकती है, ब्लर्ड विजन हो सकता है यानी कि धुंधलापन हो सकता है आंखों में। ठीक है, नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, नोजिया का मतलब होता है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उल्टी का आना, उसको मतलब लग रहा है कि उल्टी आएगी, जिसको हम जी मिचलाना भी बोल सकते हैं, तो उसको नोजिया बोलते हैं। और वोमिटिंग का मतलब आपको पता ही है, उल्टी आना। ठीक है, डायरिया भी हो सकता है, जैसे कि लूज मोशन लग सकते हैं। ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं किसके, एल्बेंडाजोल के। और क्या है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो WBC की संख्या है वो घट सकती है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द हो सकता है। हेडेक यानी कि सिर दर्द हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है, यानी कि रैसेज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं एल्बेंडाजोल के। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो एल्बेंडाजोल की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, डोज भी क्लियर हो गई होगी। और जो ये एल्बेंडाजोल टैबलेट है ये क्या करना है, जैसे बच्चे को अगर टैबलेट दे रहे हो तो वहाँ पे टैबलेट को पीस लो और फिर पानी के साथ दे सकते हो। और ये च्यूएबल टैबलेट होती है, ये चबाकर और फिर पानी के साथ निगली जाती है। ठीक है, खाई जाती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और खाली पेट ये कभी भी नहीं ली जा सकती, ये खाना खाने के बाद ही ली जानी चाहिए। ठीक है, और अगर फैटी फूड के साथ खाया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फैटी फूड के साथ जो एब्जॉर्प्शन है एल्बेंडाजोल का वो 5 गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्शन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो।